प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ क्रमांक 2 बचपन के मध्य भाग का वाचन करते हुए समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने लेखिका कृष्णा सोबती के बचपन के बारे में समझा था कि उनको बचपन में क्या क्या चीजें पसंद थी। रंग बिरंगे कपड़े पसंद थे, उनको हर शनिवार को दवा के रूप में कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था और अपने स्वयं के जूते धोने पड़ते थे। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में समझी थी। उनके छोटी छोटी जो बातें हैं उसके बारे में हमने जाना था। आज के हमारे इस वीडियो में हम आगे के अंश को समझेंगे। कृष्णा सोबती हमें बताते हैं कि उनके समय में और अभी के जो समय चल रहा है, अभी जो हमारा समय है, इसमें कई बातें बदल चुकी है। उस समय में जैसे जब लेखिका छोटी थी, कृष्णा सोबती जी जब छोटी थी, उस समय में उनको क्या क्या खाने में मिलता था और अभी के हमारे समय में आप लोग क्या क्या खाना पसंद करते हो, उसके बारे में हमको समझाया है। जब लेखिका छोटी थी तो उस समय में वे कुल्फी खाती थी, कचौड़ी, समोसे, ये सारी चीजें खाती थी। लेकिन आज के समय में आप क्या खाते हो? आइसक्रीम, है ना? तो आइसक्रीम और समोसे और कचौड़ी की जगह आप लोग पेटीज खाना पसंद करते हो। लेखिका के बचपन में जो शरबत है उसमें खसखस, शहतूत और फालसे का शरबत मिलता था। लेकिन अब हमारे समय में क्या है? पेप्सी, कोका कोला और कई प्रकार के शरबत आजकल मिलते हैं। तो उस समय में और इस समय में काफी परिवर्तन आ चुका है। इसके अलावा लेखिका को वेंगर्स और डेवी को रेस्टोरेंट थे, वहाँ की चॉकलेट, पेस्ट्री वगैरह खाना बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट वहाँ पर मिलती थी। और लेखिका जो है वो उस समय जब चॉकलेट लेती थी तो वह तुरंत ही नहीं खाती थी। वह अपने घर आती थी और साइड में रख देती थी और जब रात को खाना खाने के बाद वह सोती थी तब सोते हुए चॉकलेट खाना उनको बहुत पसंद था। इसके अलावा लेखिका को चना जोर गरम आप लोग भी खाते होंगे, लेखिका को भी उस समय में बहुत पसंद था। तो एक पुड़िया में वो मिलता था और लेखिका उसको घूमते हुए, ग्राउंड में घूमते हुए एक एक जो पापड़ी होती है उसको उठा उठा के अपने मुंह में डालती थी। लेखिका को घोड़े की सवारी करना अच्छा लगता था। जब वे छोटी थी तब शिमला में रहती थी, तब उनको घोड़े की सवारी पसंद थी और वे ननिहाल के घोड़ों को शिमला के घोड़ों से ज्यादा अच्छा मानती थी, हष्ट पुष्ट मानती थी और खूबसूरत भी। तो आइए अब हम लेखिका कृष्णा सोबती के बचपन की यादों को पाठ के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। लेखिका कृष्णा सोबती हमें यही बताना चाहती है कि उनके समय के बचपन में और आपके बचपन में बहुत ही बदलाव हो चुका है, बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियाँ हैं वे भी बदल गई है, यानी कि जो पसंद है, आपकी पसंद और लेखिका के समय के बचपन की पसंद अलग अलग हो गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। तो उन दिनों में कुछ घरों में ग्रामोफोन थे लेकिन रेडियो और टेलीविज़न उस समय नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी, समोसा पेटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। तो जब लेखिका छोटी थी तो उनके बचपन में कुल्फ़ी मिलती थी और आज के जो भैया बहन छोटे छोटे हैं वो आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। उनके समय में कचौड़ी और समोसा मिलते थे जो आजकल के बच्चे पेटीज खाना पसंद करते हैं। शरबत में उन दिनों शहतूत, फालसे और खसखस आदि शरबत मिलते थे, लेकिन आज के समय में कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा ये सारी चीज़ें मिलती है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। तो उन दिनों में कोका कोला
या अभी के जो भी पेय पदार्थ है वे सब नहीं मिलते थे। केवल नींबू से बनी लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो यहाँ पर लेखिका हमें बता रही है कि जो भी शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए हैं वे वहाँ के कुछ फेमस रेस्टोरेंट थे जैसे वेंगर्स और डेवी को। तो वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री जो मिलती थी वह बहुत ही मज़ा देने वाली, बहुत ही स्वादिष्ट मिलती थी। और इनके भाई बहनों की ड्यूटी लगी हुई थी। प्रतिदिन वे लोग जाते और ब्राउन ब्रेड लेकर आते थे, यानी कि सभी भाई बहनों को एक एक दिन यह काम करना पड़ता था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो उनका जो घर था लेखिका का वह मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने को होता था और उसके बाद में सीधे गिरजा मैदान में पहुंच जाते थे। वहां से थोड़ा सा ढलान उतरते और सीधा मॉल में पहुंच जाते। वहीं पर एक कन्फेक्शनरी काउंटर भी था जहां पर पेस्ट्री, चॉकलेट और इनकी खुशबू उनको बहुत अच्छी लगती थी। कन्फेक्शनरी काउंटर यानी कि ऐसी दुकान जहां पर नमकीन, चॉकलेट, मिठाई, बिस्किट ये सारी चीज़ें मिलती है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले कर खाती। तो सप्ताह में एक दिन इन सभी भाई बहन को चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। तो लेखिका क्या करती थी? लेखिका के पास में बहुत सारी चॉकलेट और टॉफ़ियाँ संग्रह की हुई थी। स्टॉक यानी कि इकट्ठा करना या संग्रह करना। तो लेखिका कभी भी वहाँ पर खड़े खड़े चॉकलेट नहीं खाती थी। वह अपने घर ला करके साइड बोर्ड पर रख देती और जब रात में खाना खाने के बाद में जब वे सोते थे तब बिस्तर में लेटे लेटे उन्हें खाने का मज़ा लेती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और छिलके उतारकर मुंह में। तो शिमला में वहाँ के जो प्रसिद्ध फल है उनको भी वह लेखिका याद करती है कि वहाँ के काफल उनको बहुत याद आते हैं। अब ये जो काफल है ये हिमालयी क्षेत्रों में ही पाया जाता है, पहाड़ी फल है और इसकी जो बनावट है वह शहतूत जैसी होती है। और गर्मियों का ये जो फल है यह कच्चा होने पर हरा होता है और पकने के बाद लाल और काला हो जाता है और इसका जो स्वाद है वह भी खट्टा मीठा होता है। तो लेखिका को काफल याद आ रहे हैं, साथ ही उन्हें कुछ फल एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल ये सभी याद आ रहे हैं और उन्हें सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, जो चेस्टनट फल है वह भी एक गजब की चीज़ है। उसको आग पर भुना जाता है और फिर उसके छिलके हटाकर उसको खाया जाता है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पूड़ियाँ तो तब थी, अब भी नज़र आती है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि चना जोर गरम तो पहले भी मिलता था लेखिका के समय में भी, लेकिन आज भी मिलता है। आप सबने देखा होगा आज भी पुड़िया बनाकर चना जोर गरम दिया जाता है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। तो कागज़ से जो पुड़िया बनाई जाती है वो बनाने वाले के हाथ का बहुत ही कमाल ही समझो। नीचे से तिरछी, लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर
पहुंच जाए। जो चने के लिए पुड़िया तैयार होती है वह नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से चौड़ी होती है, जिससे कि चने आसानी से अपनी हथेली पर आ जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो उन दिनों में हर बच्चा चना जोर गरम खाते हुए ये गीत गुनगुनाता रहता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। तो वहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो चना जोर गरम पर तेज मसाला छिड़कवाते थे। बुरकवाते यानी कि छिड़कवाना। तो जब वे गिरजा मैदान में घूमते थे तो उस समय वो पुड़िया साथ में लेकर घूमते थे और एक एक चने की जो पापड़ी है वह मुंह में डालते और एक एक कदम आगे बढ़ाते थे। दोनों की रफ्तार एक जैसी थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। तो जब वे छोटे थे तो या शिमला में रहने वाले हर बच्चे को कभी न कभी घोड़े की सवारी का मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो यहाँ पर लेखिका हमें बता रहे हैं कि उन दिनों में जो उनके वहाँ पर शिमला में घोड़े थे उनको वे कुछ कम समझते थे, यानी कि कम अच्छा समझते थे और उन पर हंसते थे। और उनका ये भी मानना था कि उनके जो ननिहाल के घोड़े हैं वे ज़्यादा हष्टपुष्ट है, यानी कि सुगठित या मोटे ताजे हैं और खूबसूरत भी है। अब इस बारे में हम और कभी चर्चा करेंगे। भैया बहनों, आज हम इतना ही समझेंगे। आइए भैया बहनों, इस मध्य भाग में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। दिलचस्पियां, रुचियां, पसंद। कन्फेक्शनरी काउंटर, वह दुकान जहां नमकीन, चॉकलेट, मिठाई, बिस्किट आदि मिलता है। स्टॉक, संग्रह। बुरकवाना, छिड़कवाना। कमतर, दूसरों से कम। हष्टपुष्ट, सुगठित, मोटे ताजे। तो भैया बहनों, इन कठिन शब्दों को आप कक्षा कार्य क्रमांक 4 लिखकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस संस्करण का शेष भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे।